हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 12 को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको सिद्ध करना है। एक मतलब समुच्चय ए है जिसमें सभी त्रिभुजों के समुच्चय ए, ठीक है, यानी कि एक समुच्चय है जिसमें सभी त्रिभुज हैं। तो इसके बाद में एक संबंध दिया गया है जिसमें T1 T2 के समरूप है और द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें चेक क्या करना है, तुल्यता संबंध चेक करना है। इसके बाद दिया है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1 और T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें आपको तुल्यता संबंध चेक करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या जरूरी है, कोई भी संबंध होगा, तुल्यता संबंध कब होता है, जब वो सौतुल्य हो, वो सममित हो तथा संक्रामक हो, तब वो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। हम लोग सीख चुके हैं अभी तक कि सौतुल्य कैसे निकालते हैं और सममित कैसे निकालते हैं और संक्रामक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको चेक करना है इस क्वेश्चन में कि तुल्यता संबंध है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम सौतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करेंगे। ठीक है, तो सौतुल्य क्या होता है, जैसे कि डबल अवयव ए और ए प्रकार के अवयव यदि आर में बिलोंग्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सौतुल्य। और सममित में क्या होता है, अपोजिट वर्ड, यानी कि जैसे कि अपोजिट अंक यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कि ए और बी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं तो इसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए, तब सममित होता है। और संक्रामक में क्या होता है, यदि ए बी और बी सी अवयव आर में बिलोंग्स करते हैं तो ए और सी अवयव भी आर में बिलोंग्स करेंगे, तब वो होता है संक्रामक। तो इस प्रकार यदि तीनों हो जाएंगे तो वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। और यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो समरूप त्रिभुज भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि समरूप का अर्थ क्या है, देखिए समरूप, समरूप यानी कि समान रूप वाला। समरूप होता है समान रूप वाला, मतलब जिसके समान रूप हो वो क्या कहलाता है, समरूप। जैसे कि आपको एक एबीसी त्रिभुज दिख रहा होगा, इसी प्रकार आपको पी और क्यू आर त्रिभुज दिख रहा है, तो दोनों के रूप है एक समान दिख रहा है ना, तो ये कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या है, जिसके समान रूप हो वो कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। जैसे कि ए और बी सी एक त्रिभुज है और एक पी क्यू आर त्रिभुज है, दोनों के रूप समान दिख रहा है ना, एक से रूप है दोनों के, तो ये कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का रेशियो यानी कि अनुपात होता है समान। समरूप त्रिभुज में जैसे कि संगत भुजाएं यहाँ पर ए हुई और ये संगत भुजा ए है, तो इन दोनों का रेशियो होगा जो समान होगा, और इस भुजा का दोनों का रेशियो समान होगा। और बात करें इसकी, तो यहाँ पर इस भुजा का दोनों का क्या होगा, रेशियो यानी कि अनुपात समान होगा। और अनुपात भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर समान होगा, तो अभी आप इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर काम में आने वाला है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि अनुपात बराबर होता है, सिर्फ मतलब समरूप त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात होता है, यानी कि रेशियो कहलाता है। इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, हिंदी में अनुपात बोलते हैं। तो अनुपात मतलब इनका समान होता है। अब रेशियो कैसा, जैसे कि यहाँ पर ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा का जो आप अनुपात निकालोगे वो पी और क्यू के बराबर होगा, दोनों का रेशियो होगा बराबर। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप बी सी का निकालते हो तो बी सी बटे क्यू आर, तो इन दोनों का रेशियो जो भी आएगा तो वो बराबर होगा दोनों का। ठीक है, ये कहलाता है रेशियो यानी कि अनुपात। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तुल्यता संबंध की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय ए बराबर क्या दिया गया है, समस्त त्रिभुज। ठीक है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी त्रिभुज होंगे, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, जिसको हम क्या मान के चलते हैं, टी। इसके बाद और एक संबंध दिया गया है T1 T2। ठीक है, यहाँ पर T1 होगा और ये T2 होगा, सच दैट T1 T2 के क्या है, समरूप है, समरूप है। तो ये और संबंध दिया गया था। इसके बाद में आपको सबसे पहले सौतुल्य चेक करना है, तो सौतुल्य चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सौतुल्य,
सौतुल्य के लिए यहाँ पर लिखेंगे समान अवयव ले लेते हैं, जैसे कि T1 और T2 अवयव हैं जो अवयव यानी कि त्रिभुज मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, T1 और T2 त्रिभुज हैं, दोनों R में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि इस R संबंध में बिलोंग्स करते हैं। तो फिर क्या होगा, देखिए समतुल्य के लिए क्या होता है, यहाँ पर T1 T2 दिए गए हैं, लेकिन आपको T1 और यहाँ पर भी T1 लेना है, क्योंकि समान त्रिभुज लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग समान लेते हैं जो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर T1 और यहाँ पर भी T1 लेंगे, तो T1 और T1 दोनों यदि बिलोंग्स करते हैं R में, यानी कि R से संबंध रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 है जो वो T1 के समरूप होगा, T1 T1 के समरूप होगा यहाँ पर। ठीक है, और वाकई होगा, क्योंकि देखिए कोई भी त्रिभुज है जो वो अपने आप में समरूप हो सकता है। ठीक है, जैसे कि T1 और T2, इस प्रकार आप कह सकते हो कि समरूप त्रिभुज है जो अपने आप में समरूप हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि T1 और T2 अवयव यदि R में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि T1 और T1 एक दो समरूप त्रिभुज हैं, तो दोनों आपस में समरूप हो सकते हैं, भले ही समान है लेकिन वो समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखा कि T1 T2 अवयव R में बिलोंग्स करते हैं, इसलिए R यहाँ पर क्या होगा, समतुल्य हो जाएगा। R यहाँ पर समतुल्य है। इसके बाद बात करते हैं सममित की। तो सममित में क्या लेना है आपको, T1 और T2। तो सममित में यदि T1 और T2 दोनों त्रिभुज हैं वो R में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि R से संबंध रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 है जो यहाँ पर T1, देखिए इस प्रकार लिखिए आप थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर T1 है जो वो क्या है, T2 के समरूप है, कि समरूप है। इसी प्रकार यदि T1 T2 के समरूप है, तो फिर क्या है, T2 है जो वो T1 के समरूप भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि T2 है जो वो T1 के समरूप है, T1 के समरूप है, इस प्रकार। तो इस प्रकार आपको लिख देना है, क्योंकि यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप हो सकता है ना, क्योंकि त्रिभुज तो आगे पीछे वस्तु की है, तो हो जाएगा T1 T2 के समरूप हो जाएगा। यदि यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर T1 की जगह पर यदि हमने 5 ले लिए और यहाँ पर T2 की जगह पर 6 ले लिए, तो 5 और 6, ठीक है, तो 5 और 6 आपस में क्या होंगे, यहाँ पर उल्टा करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर T1 T2 दिया है तो T2 T1 कर दिया, यदि 5 और 6 लेते तो 6 और 5 करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सममित इस प्रकार हम लोग चेक करते हैं, अभी तक सीखते आए हैं कि T1 T2 लेते हैं या फिर T2 T1 लेते हैं, किस प्रकार करते हैं, जो कि अभी तक हम लोग सीखते आए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले अंक लेते थे, इसमें त्रिभुज की बात हो रही, तो त्रिभुज T1 और T2 लिए जो आपस में समरूप है, और यहाँ पर यदि इनको पलट दिए तो भी समरूप होंगे। तो इस प्रकार हम लोग सममित भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, R सममित है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा संक्रामक की ओर। तो संक्रामक में क्या होता है, देखिए संक्रामक में यदि T1 और T2 लेते हैं, ठीक है, वो R में बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। अब बात करते हैं T2 और T3 की। ठीक है, T2 और T3 की, जो R में बिलोंग्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि T2 है जो यहाँ पर T3 के समरूप होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अर्थात T2 T3 के समरूप होगा, कि समरूप है। ठीक है, समरूप है। इसके बाद में यदि ऐसा है कि T1 T2 जो है R से संबंध रखता है और T2 और T3 R से संबंधित रखता है, तो फिर T1 और T3 भी R से संबंधित रहेगा, यानी कि संबंधित रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T1 T3 है जो वो R से संबंधित होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि T1 T3 के समरूप होगा। तो यहाँ पर लिख देना है इसलिए, या फिर क्योंकि भी लिख सकते हो कि T1 T3 के समरूप है। तो इस प्रकार करना था। तो यहाँ पर R क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। यदि हमारा जो संबंध R है वो समतुल्य है, सममित है, देखिए यहाँ पर समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो इसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार आपको लिख भी देना है कि R समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तो R क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा।
तो यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि तुल्यता संबंध आपको चेक करना था यहाँ पर कि आर एक तुल्यता संबंध है। अब आपको चेक करना है कि भुजाओं 3 4 5 और 5 12 13 और 6 8 10 वाले त्रिभुज दिए गए हैं T1 T2 T3। तो इन दोनों पर विचार भी करना है आपको, T1 T2 और T3 तीनों पर विचार करना है और आपस में बताना है इनका क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया था कि 3 4 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज T1 और तथा करके फिर दिया गया था कि 5 12 13 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज T2। इसके बाद दिया गया था 6 8 10 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज T3। अब इसका आपस में क्या संबंध है इन तीनों में से, तो यहाँ पर यदि आप चेक करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर समरूप त्रिभुज की बात की गई थी सबसे पहले, तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, रेशियो होता है जो इनका, यानी कि अनुपात होता है जो समान होता है। तो सबसे पहले हम अनुपात निकाल के देखते हैं, यदि क्वेश्चन अनुपात में सॉल्व होता है तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले देखिए भुजाएं 3 4 5 दी गई हैं और फिर दी गई थी 5 12 13। यदि इन दोनों T1 और T2 की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर यदि आप 3/5 लिखोगे बराबर 4/12 बराबर 5/13, तो यानी का रेशियो निकालोगे तो आपस में बराबर नहीं होगा क्योंकि इसका 3/5 होगा, इसका क्या होगा, इसको डिवाइड भी आप कर दोगे तो 1 इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3 होगा इसका। तो 3/5 1/3 और इसका क्या होगा 5/13, तो जो आपस में बराबर यहाँ पर नहीं है। तो इस भुजा को छोड़कर अब निकालते हैं नीचे वाली। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 4 5 ले लेते हैं। अभी आपने T1 का T2 से किया, आप T3 से एक बार करके देखते हैं। तो T3 में 6 8 और 10 दिए गए हैं। अब इनका रेशियो निकालते हैं यानी कि अनुपात निकालते हैं। तो 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालो आप। 3 एकम 3 3 दूनी होगा 6 तो 1/2 आएगा। 4 एकम 4 4 दूनी की 8 तो 1/2 आएगा। 5 एकम 5 5 दूनी की 10 1/2। तो आप देख सकते हो तीनों का रेशियो बराबर है जो कि 1/2 आया ना। तो इनका रेशियो समान है, तो आप कह सकते हो कि T1 और T3 दोनों आपस एक दूसरे से संबंधित हैं, समरूप भी हैं। ठीक है, T1 और T3 समरूप हैं, अतः T1 और T3 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर यही लिख सकते हो आप जो कि अभी आपको बताया गया है। तो इनमें से तीनों में से यहाँ पर लिखोगे तीनों में से T1 और T3 समरूप हैं। T1 और T3 समरूप हैं। तो फिर यहाँ पर अतः करके आप लिख सकते हो कि T1 और T3 से संबंधित है। T1 है जो T3 से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख देना है आपको कि T1 T3 से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि जैसे कि दो कोई भी समरूप त्रिभुज हैं, जैसे कि एक ये समरूप त्रिभुज है जिसका रूप समान हो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है इसको, आपको ये बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो इन दोनों के रूप समान होने चाहिए। ठीक है, और इनका जो भुजाओं का रेशियो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये समान ध्यान रखना है आपको। जैसे कि एक AB भुजा है और यहाँ पर PQ भुजा है, तो AB/PQ का रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसको क्वेश्चन को इस प्रकार आपको कर देना है। तो यहाँ पर क्या है कि T1 और T3 समरूप हैं आपस में, तो T1 और T3 से संबंधित होगा। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 13 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।